बिल्कुल। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चैलेंज कर रखा था पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया। इससे हुआ ये कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए बड़ा धचका हुआ, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी थी वो अब उनके पास नहीं रही। कौमी असम्बली की तकरीबन 23 नशस्तें मखसूस, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशस्तें, इसी तरह पंजाब की 27 नशस्तें और सिंध की दो मखसूस नशस्तें जो हैं वो उसमें ये फैसला आया है आज के हुक्म इम्तना इंटरिम रिलीफ ये मिला है तहरीक इंसाफ को कि ये जो अराकीन हैं ये पार्लियामेंट असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती और किसी भी किस्म की वोटिंग में शरीक नहीं हो सकती। ये वो जजेस हैं जो कि प्रोसीजर और टेक्निकलिटीज को इतना नहीं देखते, बल्कि फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। और आज भी बेंच का यही कहना था कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो असेंबली में, पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मंजूर अली शाह ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया 266 वाली, जो आपको मैंने बात बताई है, इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कुछ कोई खातिर ख्वाह बात नहीं की। हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि जो मुतलका कानून है उसके तहत आज़ाद उम्मीदवार अगर अपने हल्के से इलेक्शन लड़ता है और वो जीतता है और वो असेंबली में पहुंचता है तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी सियासी जमात जो है वो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से भी आज जाहिर यही नजर आया कि वो भी इन सीट्स में इतनी कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सभी। आपने अपडेट वो कर दी और ये होना चाहिए। तो अब बहरहाल अगला जो है अहम मामला, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। और वो मामला जो है वो इससे फैजाबाद वाला जो मामला है जो कमीशन की रिपोर्ट भी आई, और अब उसके ऊपर क्या वहां पे भी आज उस केस की समाअत में क्या हुआ और वो कहाँ किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है वो हेयरिंग। बिल्कुल। जैसे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत खत्म हुई तो इंटरम ऑर्डर, इंटरम रिलीफ मिला, जो कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका था, लेकिन पीटीआई के लिए रिलीफ था। और उसके कुछ ही देर बाद फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर जो है तो समाअत हुई। और आज सारी कौम ने देखा, यूट्यूब पे लाइव नशर की गई समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैसला बड़े अग्रेसिव नजर आए। उसकी एक वजह तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने हुकूमत वक्त से एक सर मांगा था साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद का, जो कि वो कमीशन की रिपोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। और चीफ जस्टिस काजी फैसला ये बिलीव करते हैं कि कमीशन के जरिए फैज हमीद को क्लीन चिट दिलवाई गई। अब ये जो फैजाबाद धरने पे जो फैसला था, ये था जिससे चीफ जस्टिस काजी फैसल की जिसने चीफ जस्टिस काजी फैसल की लेगेसी बनाई। और उस लेगेसी की बुनियाद पर, क्योंकि उस वक्त हालात जिस तरह के थे आपको भी मालूम है, और उन हालात में इस तरह की बोल्ड जजमेंट देना, और फिर उसके बाद जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को, तो इस कमीशन की रिपोर्ट से यूं लगता है कि न सिर्फ लेगेसी को हर्ट किया है, बल्कि जो जजमेंट थी जस्टिस कादी फैसला की उसको भी नेगेट किया है। ये इंक्वायरी कमीशन की जो ये रिपोर्ट थी, ये पहले भी मुख्तलिफ इसके मंदरजात आते रहे और उससे लगता तो यही था कि ये जस्ट एक आई वॉश है। आज भी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि इस रिपोर्ट में तो सुबाहियत का जो है वो तासुर मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि फैज हमीद को विंडिकेट करने पर जो है तो फैज हमीद को विंडिकेट कर दिया गया, उनसे कोई एफिडेविट नहीं दिया गया और सिर्फ उनके जवाब पर ही इत्तेफाक करके उनको क्लीन चिट दी गई। फिर उन्होंने कहा कि दो साबिक आईजी जो थे वो इस इंक्वायरी कमीशन में थे, और लगता है ऐसा है कि उन्होंने अपने ही एक जो पंजाब के आईजी उस वक्त के थे उनको जिम्मेदार ठहरा के कोई स्कोर सेटल किया। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी
कहा कि कमीशन ने हमारी जजमेंट को वो कमीशन ने हमारी जजमेंट को किसी खातिर में नहीं लाए, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे उसको भी नहीं देखा गया। फिर आज की समात में वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है कि बताया जाए कि क्या वो इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को कबूल करती है या नहीं, और साथ ही साथ इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को भी नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि 15 दिन में अगर आप चाहें तो अपनी कमीशन की जो आपने फाइंडिंग्स दी हैं, जो आपने रिकमेंडेशंस दी हैं, उसको उस पे आप उसको डिफेंड मतलब ठीक। उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है उसका। और साथ ही ये भी कहा कि अगर तो ये जिस तरह की अंग्रेजी इसमें इस्तेमाल हुई है, ग्रामेटिकल काफ़ी उसमें गलतियाँ थी जो कि हम पहले भी उसमें निशानदेही ट्विटर, सोशल मीडिया वगैरह पे करते रहे, वो भी आज पॉइंट आउट की चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने, और कहा कि अगर इनको इतना ही शौक है तो फिर ये आर्टिकल लिख लें। अगर इन्होंने क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होती, जो कि चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने खुद लिखी थी, उन्होंने कहा कि अगर तो इन्होंने क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होती तो इनको पता चल जाता कि कमीशन की रिपोर्ट होती कैसी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कमीशन की बात बड़े अहम रिमार्क्स हैं। मगर आपने ये कहा कि उन्होंने सर मांगा था, आपने भी बिल्कुल वीलॉगर्स वाली जो है ना जबान अपना ली है सभी। हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई आपको कंटेंट में बुला ले, हमें बुला ले, इसलिए ये ऐसी बातें ना किया करो। उसका सर मांगा और उसका सर पेश कर दिया। अच्छा, फाइनली मुख्तसर तरीन अंदाज में ये बता दीजिए, ये जो मामला हुआ जो कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई पिछले हफ्ते, जो जेसीपी जो है, जुडिशल जो बॉडी जो जजों की अपॉइंटमेंट करती है, उसके तरीकाकार में भी तब्दीली की बात की जा रही थी। लेकिन फिर वो मामला जो है उसको मौखर कर दिया गया। अब जो पुराना तरीका है, पुरानी तनख्वाह पे सब काम करेंगे। तो वो ये बताएं कि ये वाली तो गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से मूव थी, शायद उनका इंटरेस्ट भी होगा, वो फेल हो गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फायज की एक्सटेंशन जो है वो होनी है, उसके ऊपर भी आप बहुत ट्वीट्स करते रहे हैं। तो वो कहानी भी थोड़ी नाजरीन को बताइए। दो दो गालिबन वो भी मामला जो है वो अब कामयाब नहीं हो पाएगा। ये आईनी पैकेज जो कहा जा रहा है कि लाया जाएगा, और चीफ बिल्कुल, जस्टिस। आज जो फैसला जो इंटरम ऑर्डर आया है, तो उससे तो सूरत हाल वैसी होगी, जो शेर अफजल मरवत जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बढ़ गई है। वैसी। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के करीब जो है तो एक्सटेंशन की बातें होती थी, लेकिन इस दफा इन बातों में वजन इसलिए था कि एक तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सॉरी लॉ मिनिस्टर ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस बात की तस्दीक की कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से अमेंडमेंट्स को जो है तो उस पे उनकी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि मुक़्तदर हल्के निज़ाम में कंटिन्यूटी चाहते हैं, लेकिन अब जो मामला है तो ऐसा अब मुमकिन तो होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन